एक 47 साल का आदमी अपनी एक पत्नी और तीन बच्चे होने के बावजूद दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से करता है और अपनी दूसरी पत्नी को घर पर न लाकर उसे अपने फार्म हाउस में रखता है और हर रोज उस फार्म हाउस में अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी दूसरी पत्नी को उनके सामने बिना कपड़ों के नाचने के लिए कहता है। और उसके दोस्त रोजाना उस फार्म हाउस में आकर दारू पार्टी करते हैं और फिर उसके साथ नंगा नाच करते हैं, जिसके बाद महिला का पति और उसके सभी दोस्त मिलकर उस बेचारी का बारी बारी से गैंगरेप भी करते हैं। जब जब वो बेचारी उन सब की बातों को टालती या फिर उन्हें मना करने की कोशिश करती तो उसका जल्लाद पति उसके सभी दोस्त जल्लादों की तरह उस पर जुल्म ढाते। उसके शरीर को दांतों से काटा जाता, उसे पीटा जाता और उसके शरीर के हिस्सों को सिगरेट से दागा जाता था। यही नहीं, सबके चले जाने पर उसका नौकर भी उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी की ऐसी हैवानियत करता है जिसे जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां के मांगलिया इलाके में मौजूद युवराज फार्म हाउस के मालिक राजेश विश्वकर्मा, जिसकी उम्र तकरीबन 47 से 48 साल के आसपास है, अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ अय्याशी की जिंदगी जीता है। पेशे से बिल्डर और प्रॉपर्टी ब्रोकर राजेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती, इसलिए शादीशुदा होने के बावजूद राजेश का अफेयर कई औरतों और कई लड़कियों से रहता है और इसकी भनक उसकी पत्नी और बच्चों को बिल्कुल नहीं रहता। एक दिन राजेश एक साइट के जरिए अपनी शादी के लिए इस्तेहार देते हुए लिखता है कि वो अभी 35 साल का है और तलाकशुदा है। दारू और धूम्रपान करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, साथ ही उसकी सालाना आमदनी करोड़ों से ज़्यादा की है। अगर इस तलाकशुदा वाली बात को छोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिसे देखकर कोई भी सामान्य लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ की बीजाघाट की रहने वाली 32 साल की एक लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसने मैट्रिमोनियल साइट पर यह विज्ञापन देखा और राजेश से बातचीत कर उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन असल जिंदगी में राजेश विश्वकर्मा ठीक उसका उल्टा था कि जैसा कि उसने इश्तेहार में दिया हुआ था। उसका डेट ऑफ बर्थ 1985 का नहीं बल्कि 1974 का है। शराब में डूबे रहना उसकी आदत है और डाइवोर्सी का तो पता नहीं, लेकिन इतना सही है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे भी हैं। लेकिन अपनी आदत के मुताबिक राजेश ने ये सारी बातें अपनी होने वाली बीवी से छुपाए रखी। आखिरकार 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के एक आलीशान होटल में राजेश की इस लड़की से धूमधाम शादी हो जाती है। शादी में लड़के की तो पूरी फैमिली मौजूद रहती है, लेकिन लड़के यानी राजेश के परिवार से वहां कोई भी नहीं रहता है। लड़की के घर वालों को ये बात खटकती तो जरूर है, लेकिन राजेश का रसूख देखकर लड़की के घर वाले इसकी अनदेखी कर देते हैं। शादी के बाद राजेश अपने दुल्हन को लेकर इंदौर आ जाता है और यहाँ एक होटल में 4 दिन तक रुकता है और फिर उसे अपने साथ लेकर अपने फार्म हाउस में लेकर आ जाता है। और बस यही फार्म हाउस इस लड़की के लिए ऐसा कैद खाना साबित हुआ जहाँ उसने जिंदगी के सबसे बुरे दिन गुजारे। इस फार्म हाउस में उसे किसी चीज़ की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सितम की हद देखिए कि अपने दोस्तों से अपनी ही बीवी का गैंगरेप कराने के बाद ये जल्लाद उसे बिना कपड़ों के ही नाचने पर मजबूर करने लगा। उसका वीडियो बनाता और पार्टी खत्म हो जाने के बाद भी उसे कपड़े तक पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उसके इशारे पर उसका नौकर उसकी बीवी के कपड़े छुपा दिया करता है। बात नहीं मानने पर उस पर ठंडा पानी उड़ेल दिया जाता था। धीरे धीरे उसके नौकर का भी मन बढ़ गया और वो भी राजेश की बीवी के साथ बदतमीजी करने लगता है। दुनिया की नज़रों से दूर इस फार्म हाउस में वहशत का ये नंगा नाच करीब 2 सालों तक चलता रहा और 2 साल तक ये लड़की अपने पति की शैतानी साजिशों में पिसती रही। करीब 2 साल बाद 16 सितंबर 2021 को लड़की अपने घर छत्तीसगढ़ लौट जाती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब उसके पति राजेश विश्वकर्मा ने उसे डराने के लिए उसके घर में भी गुंडे भेज दिए और तब लड़की ने अपने हक की आवाज़ उठाने का फैसला किया। वो सीधे इंदौर पुलिस के पास पहुंचती है और अपनी रिपोर्ट में वो बताती है कि मुझे युवराज फार्म हाउस में बंद करके रखा जाता था। शादी के
15 दिन तक तो राजेश ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद उसने मुझे सताना शुरू कर दिया। मुझसे मेरा मोबाइल तक छीन लिया गया था। मैं जब भी किसी से फ़ोन पर बात करती तो वो सामने बैठा होता और हर बात की रिकॉर्डिंग किया करता था। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थी और नौकर इसकी निगरानी करते थे। साथ ही मेरा पति मुझे पोर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने को कहता था। अपने रिपोर्ट में महिला बताती है कि फार्म हाउस पर मुझे बिना कपड़ों के रहने पर मजबूर किया जाता था। नौकर विपिन मेरे कपड़े छिपा देता था और आगे चलकर वो भी मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगा। मुझ पर ठंडा पानी डाला जाता था और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस करवाया जाता था। साथ ही सारे लोग शराब और सिगरेट पीते हुए मुझे घूरते थे, मेरे साथ गैंगरेप करते थे। मुझे सिगरेट से दागा जाता था और इस सिलसिले का वीडियो भी बनाया जाता था। पीड़िता की तहरीर पढ़कर पुलिस वाले भी चकरा जाते हैं। साथ ही वो फौरन राजेश और उसके अयास दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं और आनन फानन में सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। पुलिस को छानबीन में पता चलता है कि राजेश की पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी पहली बीवी भी अब राजेश से अपने और अपने बच्चों के लिए इंसाफ की मांग करती है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजेश ने अय्याशी के लिए पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित किया हो, बल्कि दूसरी शादी करने से पहले भी राजेश की हरकतें कुछ ऐसी ही थीं। उसके कई लड़कियों से रिश्ते रहे। अब पुलिस ने राजेश के साथ साथ उसके ज़्यादातर गुनहगार दोस्तों और उन गुंडों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो उसकी दूसरी बीवी के साथ ज्यादती करते थे और जो उस लड़की के घर वालों को धमकाने छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि अगर राजेश की सताई गई और भी लड़कियां सामने आती हैं तो पुलिस उन शिकायतों के मुताबिक भी राजेश और उसके दोस्तों पर कानूनी शिकंजा और कसेगी। पुलिस की कार्यवाही से अलग इस शख्स पर इंदौर नगर निगम का चाबुक भी चलता है। नगर निगम ने पहले तो फार्म हाउस की जांच करवाई, साथ ही उन्हें पता चलता है कि यह गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है और फिर नगर निगम ने ऐसी कार्यवाही की कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। उसके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलता है। फार्म हाउस मिनटों में पूरा का पूरा मटिया मेट कर दिया जाता है।